है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपडेट दिया है। खीरगंगा नदी में ये भीषण सैलाब आया, जिसके बाद का ये मंजर आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में क्या कुछ हुआ आप ये ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए और फिर तस्वीरों को भी साथ साथ देखते जाइए। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हैं। इस वक्त जितनी फोर्स आप लगा देंगे शायद यहां पर कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी भयंकर तबाही, इतना भयंकर मंजर आप देख रहे हैं। खीरगंगा नदी में भीषण सैलाब आया और उसके बाद क्या कुछ हुआ। ये जो मैदान नुमा आपको नजर आ रहा है, ये मैदान नहीं है, ये सैलाब है। और इस सैलाब के नीचे पूरा का पूरा धराली शहर, धराली गांव, छोटा सा ये कस्बा, ये पूरा का पूरा इसमें धरातल में समा गया है धराली का। खीरगंगा नदी इस कदर कहर बनकर बरसी है कि यहां पर 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों में बच्चे भी होंगे, नवजात भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, जिन्हें भागने का मौका नहीं मिल पाया होगा। और ये 2 तस्वीरें, पहली और दूसरी। पहली तस्वीर में जब ये कुछ घट रहा था और दूसरी तस्वीर जब ये घटा और उसके बाद क्या कुछ मंजर है। त्राहिमाम यहाँ पर मचा हुआ है, क्या स्थिति होगी, क्योंकि सैलाब का सीजन है, बारिश का सीजन है, हर जगह फिसलन है। और उसके बाद यहाँ पर ये तबाही लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। ये तस्वीरें आप देखें और लोगों के दुख और दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है, किस दर्द में इस वक्त लोग होंगे, किस दुख में इस वक्त लोग होंगे। और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी बात, प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। लोगों को निकालना, भारी भरकम मलबा यहां से हटाना, लोगों को इवैक्यूएट करना, उनके लिए राहत बचाव कार्य मैनेज करना, इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती। शाम होने वाली है, दिन ढलने वाला है और हम सब जानते हैं पहाड़ी इलाकों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। और जिस तरह का मंजर है, जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। पहाड़ी इलाका है और घनी वादियां हैं, धुंध ऊपर छाई हुई है और अंधेरा बहुत जल्द होने वाला है। और इस वजह से कहा जा सकता है कि जितने लोगों को बचाया जा सके जल्दी जल्दी बचा लिया जाएगा। लोगों की उम्मीद, लोगों के बचने की जो उम्मीद है वो धीरे धीरे, जैसे जैसे अभी 3:30 हुए हैं, जैसे जैसे दिन और ढलेगा, लोगों के बचने की उम्मीद, जो इस मलबे में खुदा ना खास्ता जो इस मलबे में दबे हुए हैं, उनके बचने की उम्मीद एक एक मिनट कर कम होती चली जाएगी। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि प्रशासन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, कि लोगों को यहां से निकाला जाए, लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाए। जो लोग बच गए हैं, जिनकी जान बच गई है, उन लोगों को पहले सुरक्षित पहुंचाया जाए स्थान पर। फिर उसके बाद जो लोग यहाँ मलबे में दबे हुए हैं और कहीं से अगर जीवन के सुराग मिल रहे हैं, तो पहले उन लोगों को बचाया जाए। घर, दुकानें, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोबारा खड़ा हो जाएगा, लेकिन जान जरूरी है। लोगों की जान बचे, ये प्राथमिकता है। डीएम को आपने सुना उत्तरकाशी के, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ क्या कुछ इस वक्त उत्तरकाशी के धराली में किया जा रहा है वो आपको बता दें। आईटीबीपी की 3 कंपनियां तैनात हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। और खीरगंगा नदी में ये भीषण सैलाब आया, जिसके बाद यहां पर भारी तबाही मची हुई है। लोगों की चीख पुकार से आइडिया लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर क्या कुछ हुआ होगा, क्या कुछ घटा होगा और किस तरह लोगों ने इस भीषण सैलाब से, जो लोग अपने आप को बचा पाए उन्होंने बचाया होगा, जो नहीं बचा पाए, जो बच्चे, जो बुजुर्ग, जो महिलाएं, जो कुछ लोग यहां पर नहीं बच पाए। ये देखिए, ओ माय गॉड, आप देखिए ये तस्वीरें, अब धीरे धीरे कर तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप इन तस्वीरों से आइडिया लगाइए, ये उस वक्त कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ये होता है। इन तस्वीरों को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये कुदरत का कहर है, ये कुदरत का, प्रकृति का प्रकोप है। आप देखिए, जो भी रास्ते में आया, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी रास्ते में आया, इलेक्ट्रिसिटी के पोल, टेलीफोन के पोल्स, पेड़, पत्थर, घर, दुकानें, जो कुछ रास्ते में खीरगंगा नदी के रास्ते में आया, वो अपने साथ बहा कर ले गई। लोगों को बहा कर ले गई, घरों को बहा कर ले गई। और धीरे धीरे अब और परतें खुल रही हैं इस तबाही की, जैसे जैसे वीडियोस और ज्यादा सामने आ रहे हैं। आपने सुना कांग्रेस नेता को, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन
तबाही कितनी भयंकर हुई है वो धीरे धीरे पता चलेगा, और वही हो रहा है। धीरे धीरे पता चल रहा है कि किस तरह तबाही यहां पर मची। धराली गांव में बादल फटा, कई घर मलबे में दबे, कई घर बह गए, और उसी के साथ 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 50 तो सिर्फ एक अंदाजा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। आधिकारिक तो ना जाने कितने लोग इस मलबे में बह गए होंगे, दब गए होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। लापता, अब उनकी जान बच पाई है या नहीं बच पाई है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। धराली गांव में यह बादल फटा है, जिसके बाद तबाही का ये मंजर सामने आया है। आप देख सकते हैं तिनके की तरह, ताश के पत्तों की तरह यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें तिनके की तरह बह गई हैं। जो लोग बच पाए वो बच पाए, उसके अलावा 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। अब सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है, और वही किया भी जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तरकाशी में तबाही की ये तस्वीरें आप देखिए, और ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि इंसान कितना बौना है प्रकृति के आगे, कितना बौना है प्रकृति के आगे इंसान। इन तस्वीरों से आप देखिए और समझिए। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। ये वो उत्तरकाशी है जहां गंगा नदी स्वयं वास करती है। ये वो उत्तरकाशी है, और ये साफ संकेत हैं, ये साफ संदेश है प्रकृति का कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है। क्लाइमेट चेंज का मैं जिक्र कर रही हूं, और क्लाइमेट चेंज क्योंकि हमारी इंसानी जो विकास की एक रेस है, दौड़ है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हो रहा है, अगर बहुत सारे फैक्टर्स को कोलैबोरेट कर दिया जाए, मिला दिया जाए। बहरहाल इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी के धराली गांव से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ये तबाही का मंजर इस कदर है कि शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। और किस कदर यहां पर घर तिनके की तरह तबाह हो गए हैं। 50 से ज्यादा लोग यहां पर लापता हैं। 50 का आंकड़ा ना जाने कहां तक जाएगा, ये गिनती कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा नहीं है। और डीएम को भी आपने सुना होगा, इससे पहले डीएम का ये कहना है कि वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, आपदा प्रबंधन, तमाम लोग मौके के लिए रवाना हो गए हैं। कस्बा धराली उत्तरकाशी का, और यहां पर बादल फटा, जिसके बाद ये तबाही का मंजर आप साफ देख सकते हैं।